हेलो, दिस इज योर होस्ट शाहरोज जंजुआ एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजुआ शो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आज सलवार कमीज पहनी हुई है, उसके पीछे एक राज है। वो राज ये है कि आज हमारे शो को चार चांद लगाने के लिए पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर ने ज्वाइन किया है, जिनका नाम है हुरिया असमत। आप 1 मिनट की ब्रेक लें, हम 1 मिनट के बाद वापस आते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। जैसा कि हम लोगों के साथ पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर हैं हुरिया असमत। हुरिया असमत, खुश आमदीद हमारे शो में आने के लिए। और हम लोग और हमारी टीम बहुत ज़्यादा मशकूर है आपकी कि आपने इस शो को आके चार चांद लगा दिए। ऑलवेज वेलकम शरोज, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कोई अपनी इस नौयत का पहला ऐसा कोई इंटरव्यू है या बाकायदा ऐसा एक शो है द शरोज जंजुआ शो, जिसमें मैं आज बैठी हूँ। वरना जितने यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं वो एक छोटा छोटा वो जो करते हैं, ये आपका ये जो आपका थीम और आपका जो वो शो है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसी वजह से लगा है क्योंकि हमेशा हम लोग चैनल्स पे इस तरह के जो है वो शोज देखने को मिलते हैं। यूट्यूब चैनल का ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर बैठ के इंफॉर्मेटिव बातें हो रही हों या आपके पास गेस्ट बाकायदा गेस्ट मौजूद हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच कि आपने इतनी मेहनत करके और इस शो तक जो है आप पहुंचे हैं, इसके लिए। और ऑफ कोर्स दुआएं भी मेरी बहुत साथ में आपके साथ में है। तो हुरिया, आप मुझे बताएं थोड़ा सा कि लाइफ में एक फीमेल के लिए ढोल प्ले करना मेरे ख्याल से एक इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आप देखें तो आपका ये शौक कैसे पैदा हुआ? बस एक एफिलिएशन ऑफ कोर्स थी बचपन से, लेकिन उसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इसको जो है वो प्ले करूंगी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सर्टेन डेथ्स हुई जो कि बहुत कम अरसे में ज़्यादा डेथ्स हुई। उनकी वजह से मैं चूँकि अकेली रह गई, तो मैंने उस टाइम को गुजारने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को जो है वो चुना। क्योंकि आपकी जब लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो आप थोड़ा सा सूफीज़म की तरफ या अल्लाह की तरफ लॉ आपकी लग जाती है, जिसको हम सूफीज़म भी बोल सकते हैं। तो वो एक वो जो लॉ थी वो मुझे शायद मेरे ढोल के अंदर मिली। और मैंने इसको बाय द वे ही खरीदा था कि ऐसे बस इसको घर में प्ले करूंगी। लेकिन वो जब ये मेरे साथ जुड़ा और मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब इसको प्ले करना शुरू किया और इसमें घुसती गई तो वो मुझे पता ही नहीं चला। और ये शरोज वाकई बात सच है कि मुझे ऐसा लगता है। और ये वाकया मेरे साथ अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है कि मैं कहती हूँ कि यार अब मेरी आंख खुली है। मतलब वो 4 साल मैं कहाँ हूँ और मैंने कैसे लाइफ गुजारी है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये ढोल मुझे कहाँ ले गया और इसने मुझे क्या बना दिया। अगर मैं ढोल बजाने से पहले की अपनी लाइफ देखूं तो वो बहुत अलग थी, बहुत ही ज्यादा अलग थी। तो ये मुझे पता नहीं कहाँ ले गया, मुझे नहीं पता चला। दूसरा ये कि ये बिल्कुल वरदाना काम है और इसमें सोच भी नहीं सकते कि लड़की एक ढोल बजा सकती है। और जिस तरह से मैंने इसको जो है एक रिवाइवल लेके आई पाकिस्तान में, मैंने एक ट्रेंड सेट किया पाकिस्तान में ढोल प्लेयर होने का। फीमेल जो ढोलीज आएंगी आगे उनके लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। वो बिल्कुल जो है वो आसान काम नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे जो टीचर्स मेरे साथ में थे, गुंगा साईं जी और मिठू साईं जी, उनका मुझे बहुत एज रहा कि एक तो मेरे साथ बड़ा नाम जुड़ा हुआ था, फिर एक टेक केयर बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। क्योंकि आप ऐसे ढोल उठा के कहीं पे भी मज़ार पे जाके या किसी भी इवेंट पे जाके आप प्ले नहीं कर सकते। जो असल मुश्किल चीज़ें होती हैं वो ये होती है। दरबार से मैं कंटिन्यू करूंगा आपकी बात को कि मैंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और मैंने ये चीज़ नोट की है कि आप जुमेरात को ज़्यादातर शाह जमाल पे हाजिरी देती हैं और ड्यूटी देती हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बल्कि साथ साथ में इसको क्लियर भी करूंगी बात को। ठीक है। लोगों के जहन में ना एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि मेरे भी जहन में ठीक है में आता था कि यार ये क्या है, ये लोग दरबारों पे जाते हैं, वहाँ ढोल बजाते हैं, ये तो एक वेडिंग का जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए मुझे एक तो आपका प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों को क्लियर भी करना चाहूँगी कि ये जो साज है, ये जो ढोल है, ये एक दरबारी साज ही है। ये एक सूफी इंस्ट्रूमेंट है और ये दरबारों पर ही प्ले होता है। और जब अगर आपने इसको सीखना है तो इसको सीखने के लिए आपको दुआ लेनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। और वो दुआ जो है वो आपको औलिया कराम से ही मिलती है, वलीउल्लाह से ही मिलती है। आप उनके दरबार पे जाते हैं, जैसे मैं शाहजमाल सरकार पर जाती हूँ तो आप उनकी हिस्ट्री को अगर पढ़ें तो
तो सरकार खुद धमाल करते होते थे। बेसिकली जो ढोल है वो फकीरी काम है। जो फकीर होता है ना, मांगने वाला होता है। आपने नोट किया होगा रमजान में ढोल वाला आता है पैसे लेने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फकीराना काम है। जो ढोल वाला है वो बेसिकली फकीर होता है, वो मांगने वाला होता है। लेकिन वो जो मांगने वाला है वो सिर्फ दरबार, मतलब हर जगह पे मांगने वाले अलग होते हैं ना। जैसे रोड पे सिग्नल्स पे खड़े हैं तो वो और तरीके से मांग रहे होते हैं। तो ये जो ये वाले फकीर होते हैं जो ये ढोल बजाते हैं, ये फकीर ही होते हैं। लेकिन ये दरबार पे जाके, जिनका दरबार है, जो यहाँ से पर्दा फरमा चुके हैं, उनसे जाके मांगते हैं ढोल बजा के। फकीरी काम है ये। मैं इस जगह पे एक बात आपसे कहना चाहूंगा। एक मासूम लड़की ने जिंदगी शुरू की अपनी, और वो आज एक पाकिस्तान की नंबर 1 ढोल प्लेयर है, और आज वो हमारे साथ बैठी है और वो एक सेलिब्रिटी है। तो ये जो आपकी लाइफ जर्नी गई है बचपन से लेके अब तक की, इसको अगर आप एक सेंटेंस में बयान करना चाहेंगी तो वो सेंटेंस क्या होगा? एक सेंटेंस में नहीं, एक वर्ड में अगर बोल दूं तो प्लीज। ढोल वाली। अच्छा, आप थोड़ा बहुत बताएं कि आपके जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिन पे आप काम कर रही हैं, उनके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वो कौन से हैं। अभी करंट प्रोजेक्ट में जो है, पाइपलाइन में मेरी एक वीडियो है जो इंस्ट्रूमेंटल, प्योर इंस्ट्रूमेंटल वीडियो है, वो आने वाली है। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त। हुरिया, अगर हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करें कि बातें तो चलती रहेंगी हमारी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ लाइव अपना ढोल प्ले करके हमारे ऑडियंस को दिखा दें तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, हुरिया तैयार हो रही हैं अपना ढोल प्ले करने के लिए, तो आप छोटी सी ब्रेक लें और हम लोग वापस आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे ख्याल से काफ़ी अदबी बातें हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम शो को चेंज करते हैं और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है नेवर आई हैव एवर गेम। हुरिया, ये प्ले कार्ड है, इसके आप देख रहे हैं जैसे कि फ्रंट पे लिखा है आई हैव नेवर एंड बैक पे लिखा है आई हैव। ये आपको होल्ड करना है और मैं आपसे कुछ सवाल बोलूँगा, आप उसका जवाब मुंह से नहीं दे सकती, आपको सिर्फ ये प्ले कार्ड दिखाने होंगे, ठीक है? उससे पहले हम लोग मतलब टोटल मुझे चुप रहना है? नहीं, चुप टोटल नहीं रहना। जहां मैं आपको बोलूंगा कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें मुझे, वहां आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस गेम से पहले हम एक ऑथ उठाते हैं। आप हाथ ऊपर करें। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है जी, चलो जी, लेट्स डू इट। हैव यू नेवर स्टोलन समथिंग? प्लीज एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? मैंने यार मम्मा तो नहीं छोड़ेगी। मैंने बचपन में मम्मा के पैसे चुराए थे। Have you never said an ugly baby ugly? Always. Every time. अच्छा जी, मेरा नेक्स्ट सवाल, Have you never used your fame to get off trouble? Really? Never. Never have I ever made a prank phone call? मुझे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा सोचने में। Okay, please explain. यार मुझे याद है, काफी साल पहले की बात है, हम लोग ग्रुप बैठा हुआ था फ्रेंड्स का, और
मतलब एक ग्रुप में आप साथ होते हो तो आप भी कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम लोग का एक फ्रेंड था जो कॉल्स कर रहा था सबको, टाइम हम लोग अपना किल कर रहे थे, उसमें मैं उसको नंबर दे दी, चल अब इसको कर, अब चल इसको कर, तो फिर मैं इसमें शामिल हुई। अच्छा अच्छा, आपने किया है। चल, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या अभी तक आपने शो पे झूठ बोला है? इनकी ऑनेस्टी की दाद देनी पड़ेगी जी। एक मेरी टीम इनके लिए अपलॉड कर ले। हम लोग ब्रेक लेते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो पहली गेम इन्होंने बहुत अच्छी खेली है। अब हम फटाफट दूसरी गेम की तरफ आते हैं, जिस गेम को हम लोग कहते हैं द हाईजैक गेम। पूरिया, ये आपने हेडफोन देखे हैं, ये आप हेडफोन पहन लें। मैं अपने सेलफोन पे एक गाना प्ले करूंगा और फुल वॉल्यूम होगा और मैं लिपसिंग करूंगा या मैं कुछ बोलूंगा, आपने वो गेस करना है कि मैं वो क्या बोल रहा हूँ। जालिमा कोका कोला पिला दे। जालिमा कोका कोला पिला दे। मेरे ख्याल से ये आवाज आ रही है, ये आवाज चेक करनी पड़ेगी हम लोगों को। गाने से बाहर की बात करो, तो म्यूजिक का बंदा हूं। कोई और बात चले जी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं ये क्या कहती हैं। आवाज बंद हो गई। नवा या सोनिया, नवा नवा है सोनिया। ये तो बहुत शार्प है जी, अब कुछ नया करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है लानत है तेरे ऊपर। मेरे ख्याल से हम लोग इस टाइम आग के अंदर जल रहे हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक ले। वेलकम बैक जी। मजे मजे की बातें हो रही हैं और क्यों ना बचपन को दोबारा याद किया जाए। और हम लोगों ने ये गेम इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं जिसको हम बचपन में कहते थे यसू पंजू हार कबूतर डोली। पूरिया, इनमें से आप कोई सेलेक्ट करें। पंजू। ठीक है, मैं हार हूँ। चले जी। अच्छा, वैसे पंजू 5 में आना चाहिए, 2 पे क्यों आता है? ये तो आप पंजू से पूछिएगा। अच्छा, क्या मतलब हमने यहाँ पे खेलने हैं? हम खेलने लगे हैं और हमारे शो का आगाज हो चुका है। अच्छा, ये तो चले जी, आपके पूरा शशका है। चले जी, चले जी। मैं हार हूँ, आप मैं पंजू। पंजू। चले जी, हाथ दें, वो वाला अपना हाथ पकड़ाएं। यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार। आप कौन थे? मैं हार। प्लीज मैंने मार खानी है। प्लीज 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 प्लीज। चले। यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू। यस यस यस। आगे देखे, मैं ढोल बजाती, मेरे हाथ जरा मर्दों वाले। थोड़ा हाथ आगे कर लो ना। उठा भी लो। यस, 1-1 हो गया। ठीक है जी, फाइनल मतलब राउंड। हमें खेलते रहना है। बस ये लास्ट राउंड है। ओके। चले जी। डोली, दिस इज यसु पंजू। 1 2 थोड़ा 3 4 5 6 देखिए, आप इतनी अच्छी हैं, माफ कर दे, 7 माफ कर दे। 9 10 11 12 13 14 15 16। यस। इमोशन टूट गया। चले जी, आज कुछ ज्यादा ही लड़की से मार खा ली है, तो मेरे ख्याल से ये तो मैं जो क्लिप है ये तो मैं कटवा दूंगा, ऑनर नहीं होगा क्योंकि ये शाहरुख का शो है, या हम जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा। जहूरिया, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके अंदर हम लोग लाइव आप अपने किसी दोस्त को इनवाइट कर सकते हैं शो के ऊपर। डजंट मैटर कि वो कोई भी सेलिब्रिटी है या एक आम बंदा है जिसको आप चाहती हैं कि वो इस सीट पे आके बैठे हमारी और इस शो को एंजॉय करे, तो आप किनका नाम लेना पसंद करेंगी? फिर जब मैं उनको इनवाइट करूंगी जी, वो भी आपके नेक्स्ट शो में आएंगे, राइट? नेक्स्ट शो में नहीं आएंगे लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी एपिसोड पे आएंगे।
और उनको इनविटेशन दिया जाएगा। एग्जैक्टली ये जो आपका वीडियो मैसेज होगा ये हम लोग उनको एक्सेस करके उनको भिजवाएंगे वीडियो मैसेज आपका। अच्छा, ये आपने अपने गेम के वो अपने प्रोग्राम के चूज के अच्छे रखे हुए हैं। वेल, मैं बुलाना चाहूंगी शाजी को, इसरार शाह को इस शो पर। क्यों बुलाना चाहूंगी? एक क्योंकि वो भी मौलाइन है, मैं भी मौलाइन हूँ, एक खूब है। तो शाजी आपको इनवाइट करूंगी इस शो के ऊपर कि आप आएँ और यहाँ पे आके एक तो वो बचपन वाली गेम मेरा मैंने भी इंजॉय की, आप भी इंजॉय करेंगे। उसके अलावा जो है एंड दैट्स इट, बस मैं आपको बुलाना चाहूँगी, आप बाकी बातें आप तक पहुँच गई हैं। परफेक्ट। जैसा कि हुरिया ने इसरार सर का नाम लिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे शो पे आएंगे और इसी तरह जिस तरह आज हमने हुरिया के साथ किया उनके साथ भी हम इससे बुरा सलूक करेंगे ताकि उनको पता चले कि बचपन की यादें और एक प्रोफेशनल लाइफ किस तरह की होती है। लेकिन मेरे ख्याल से कभी आपको बचपना अपना भूलना नहीं चाहिए। नहीं, मैंने वैसे शरोज आपकी शो में आके बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो वापस को गई हैं। इतना लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, उसमें टाइम ही नहीं हमें मिलता कि हम लोग क्या थे। एक ये जो आपका यस्सुपन जो था ये याद आया, इसने काफी कुछ याद कराया। उसके अलावा वो बचपन में जाके आपने जो क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे कि अब इतने बड़े हो गए तो हम उस तरह के काम नहीं करेंगे ना कि चोरी करेंगे या झूठ बोलेंगे, वो तो बचपन की चीजें बिल्कुल। तो वो और वो प्रैंक कॉल, वो मुझे फिर पुरानी बातें याद करनी पड़ी, तो वो मैं पीछे मेमोरी में गई, मुझे अच्छा लगा। जी बिल्कुल ठीक है। हुरिया कैमरा आपके सामने है, आप क्या देना चाहती हैं जी व्यूअर्स को? अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को, जो भी मेरे ख्याल में यूथ ज्यादा देख रही है और ये बात जो है यूथ के ऊपर बिल्कुल फिट भी होती है कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने अगर किसी की हेल्प करनी है तो उसको जो चीज चाहिए हम उसको वही ला के दें। हम उसकी हेल्प और भी बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। इवन कि सिर्फ जो उसका प्रॉब्लम है वो हम बैठ के सिर्फ सुन लें उसको, अगर हमारे पास उसका हल नहीं भी, हम उसको सिर्फ सुन भी लेंगे तो जो दूसरा वाला है वो ईजी हो जाएगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो जो स्माइल देना है, किसी को खुशी देना है या अपने वर्ड्स देना है, वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। मेरे ख्याल से अगर आपकी बात को मैं थोड़ा सा मुख्तसर करूं तो मैं ये कहना पसंद करूंगा, शायद हम इस चीज़ को भी सदका जारिया कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए और ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। हुरिया, हम लोग इस टाइम शो के एंडिंग पे हैं लेकिन हम लोग को क्योंकि हमें अपना टाइम फ्रेम देखना होगा तो हमें शो का क्लोजिंग भी करनी है शो की। तो अगर हम इस शो की क्लोजिंग आज किसी सूफियाना कलाम से कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत रौनक इस शो में लग जाएगी। दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन हो, पंजवा में बालन। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हुरिया, जो आज आपने कलाम सुनाया उसने हमारे शो को चार चांद लगा दिए। एक छोटा सा हम लोगों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, बिल्कुल छोटा सा। ये हम लोगों की तरफ से आपके लिए। अच्छा, अभी खोल के देखूं? जी आप देख सकती हैं कि इस तरह हम लोग अपने शो की क्लोजिंग करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।